वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज के ट्रेडिंग सेटअप के अंदर हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर किस प्रकार रुझान बन रहा है 14 तारीख के लिए, एंड स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक कौन से स्टॉक है, कौन से सेक्टर है जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए कल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी के अंदर अगेन कुछ भी चेंजेस होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक अच्छी खासी गैप अप हुई, देन वहां से करेक्शन आया, एक नया हाई हमने देखा इस सीरीज का। मुझे लगता है ये कंटिन्यूएशन रहेगा, ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। एंड कल के दिन में भी हमें सेम करना है। 10,850 के ऊपर अगर हमें मिलता है तो बाय करना चाहिए। पहला टारगेट में बहुत ही नजदीक का लूंगा, जिस प्रकार मैंने आज के दिन में भी लिया था 10,875, एंड अल्टीमेट टारगेट मुझे लगता है 10,925 के लिए हमें परस्यू करना चाहिए। अगेन गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर ओपनिंग होती है पहले टारगेट के ऊपर तो ये कॉल आपको इग्नोर कर देना है। अगर आप स्किल ट्रेडर है उस वक्त ही आप इसके अंदर वापस एक बार बाइंग कर सकते हैं। अगेन वो बहुत ज्यादा रिस्की है, इसी हिसाब से मैं कहूंगा कि आप इग्नोर कर दीजिए अगर ये खुलता है 10,850 के ऊपर। देन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढनी चाहिए 10,650 के नीचे। अगेन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कल के दिन के लिए। फिर भी मैं कुछ एक्साइटेड में ये लेवल्स ऊपर नहीं ड्रैकअप करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी लास्ट हफ्ते के अंदर हमने 3 बार 10,700 की लेवल ब्रेक की, लेकिन उसके नीचे नहीं जाता है। निफ्टी वापस एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाता है। अभी हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे क्या रुझान बन रहा है। ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे यहाँ पे OI कम हुआ है 10,800 के कॉल के अंदर। मतलब आज की जो वॉलेटिलिटी हुई उसके अंदर भी कोई फ्रेश बिल्डअप नहीं हुआ, हालांकि वहां पे अनवाइंडिंग आई है, एंड साथ ही साथ पुट के अंदर फ्रेश बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। अगर कैलकुलेशन अगर करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुट के अंदर ये जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है ये अच्छी बात है, ये हमें कॉन्फिडेंस दिलाएगा फर्दर तेजी के लिए। अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट हमें फेस होगा, सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस फेस होगा वो 11,000 का होगा। एंड सपोर्ट साइड के अंदर हम देखें तो वहां पे मुझे लग रहा है कि 10,700 का ही सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है इस वीकली एक्सपायरी के लिए। आपको समझ के चलना चाहिए 10,700 ब्रेक होना यानी फ्रेश मंदी आना। इसी हिसाब से मैंने 10,650 की लेवल नीचे की तरफ सेलिंग के लिए ली है। आज के दिन में हुआ यह है कि 10,800 के पुट के अंदर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। 10,700 के पुट के अंदर भी यहाँ पे फ्रेश राइटिंग हुई है, जो मुझे कॉन्फिडेंस दिला रही है फर्दर अपसाइड के लिए। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या रुझान बन रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर हालांकि आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है 22,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो तुरंत एक 100 पॉइंट की रैली हमें मिलनी चाहिए, एंड फर्दर 400 पॉइंट्स की रैली यहाँ पे मिल सकती है। देन मैं यहाँ पे एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 22,350 का। नॉर्मली मैं 200 पॉइंट्स का लेता हूँ, इसमें मैंने सिर्फ 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्किल ट्रेड रहेगा। अगर आप 22,500 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो आपको तुरंत एक स्टॉप लॉस प्लेस कर देना चाहिए, बिकॉज मार्केट के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार रिजेक्शन आ रहा है। इवन अगर हम कैंडल बेसिस पे देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक होते हुए दिख रहा है। जो क्लोजिंग है वो हमारे सपोर्ट के नीचे आई है। ये इंडिकेशन है कि 22,500 का लेवल ब्रेक होते ही थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा, और उसी के साथ ही साथ हम हमारा पहला और दूसरा टारगेट इजीली अचीव कर पाएंगे। बैंक निफ्टी में फ्रेश सेलिंग ढूंढनी चाहिए 22,000 लेवल के नीचे। इसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, बिकॉज ये लेवल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, जिसका मुझे वो कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि यहाँ से और ज्यादा मंदी हो सकती है अगर ये तोड़ता है 21,850 के नीचे जाता है तब। ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या रुझान बन रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो HCL टेक्नोलॉजी मैंने बाइंग में ली है। एक अच्छा खासा क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, और ये मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिला रहा है। अगर ये 608 के ऊपर निकलता है तो जैसे कि हमने देखे कि मोस्ट ऑफ द IT स्टॉक 52 वीक हाई हिट कर चुके हैं, ये भी उसी रैली में रहेगा। इवन सब IT स्टॉक्स के अंदर TCS के बाद अगर किसी का बैलेंस शीट मुझे अच्छा लगता है तो वो है HCL टेक्नोलॉजी। इसके अंदर ये बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। अगेन ये FIs के रडार में आ गया, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है ये भी बहुत ही अच्छा है, हालांकि थोड़ा मोमेंटम इसके अंदर स्लो रहेगा, बट इन्फोसिस के अंदर मुझे लगता है कि एक अगेन इसके अंदर एक अच्छा खासा रुझान बन रहा है। ये हमें फर्दर एक अपसाइड दिखाना चाहिए जिस प्रकार इसके अंदर मोमेंटम गेन हो रहा है। इन्फोसिस हमें कल के दिन में बाय करना है 800 लेवल के ऊपर, एंड एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 818 का अल्टीमेट टारगेट लेके हमें इसमें बाय करना चाहिए। प्रोबेबली कल ये तुरंत ही हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा जैसे ही मार्केट खुलेगा। आप इसके अंदर रुझान बना सकते हैं।
इसका बाइंग का रीजन ये है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जिसको इसने ब्रेक किया है एंड सस्टेनेबल क्लोजिंग भी दिखाई है। सो ये मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहा है फर्दर अपसाइड के लिए। अभी हम देखते हैं कि लास्ट जो हमारा जो बाइंग साइड वाला स्टॉक है ये बहुत ही वीक था इन बिटवीन, बट सडनली इसके जो चार्ट बन रहे हैं, चार्ट निकल के आ रहे हैं जो मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं फर्दर अपसाइड के लिए। अगर मैं देखूं तो नियर टर्म वाला जो इसका एक जो लेवल था जिधर ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू बेसिस पे फेस कर रहा था, इस लेवल को इसने इजीली ब्रेक किया है एंड बहुत ही सक्सेसफुल क्लोजिंग यहाँ पे आई है। सो मुझे लगता है ये अपसाइड इसके अंदर कंटिन्यू रहनी चाहिए। जिस प्रकार एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर रुझान बन रहा है, मुझे लगता है कोलपाल को कल के दिन में हमें बाय करना चाहिए। 1440 लेवल के ऊपर फ्रेश बाय करना चाहिए। 1450 का इंस्टेंट टारगेट रहेगा। अल्टीमेट टारगेट मुझे लगता है 1465 का हमें लेना चाहिए एंड एक 15 रुपए का स्टॉप लॉस इसके अंदर हमें कैरी करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि सेलिंग साइड वाले स्टॉक्स कौन से निकल के आ रहे हैं। हालांकि सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिस प्रकार स्टॉक्स के पैटर्न है तो तुरंत इंडिकेशन अभी नहीं आ रहे, बिकॉज जो मार्केट के अंदर रैली हुई उसके बाद तुरंत इंडिकेशन निकल के नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कल के दिन के लिए एचडीएफसी बैंक के अंदर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 1075 के नीचे जाते ही शॉर्ट करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेस देन 1% का मैं इसमें लूंगा एंड अल्टीमेट टारगेट मुझे लगता है 1050 तक का इसके अंदर ढूंढना चाहिए। अगेन गाइज, पहला या दूसरा टारगेट पे भी आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, बिकॉज ये इंडेक्स मैनेजर का स्टॉक है तो इतना जल्दी क्रैकडाउन नहीं होगा। हाँ, हालांकि अगर मार्केट बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर एक डाइवर्सिफाइड ट्रेड देखने के लिए मिलेगा जो मार्केट के अगेंस्ट रह सकता है। सो यहाँ पे सेकेंड जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है एमजीएल के अंदर लेना चाहिए हमें फ्रेश शॉर्ट। इसके अंदर हमें शॉर्ट करना चाहिए आज के लो के नजदीक या उसके नीचे। 963 के नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन 10 रुपीज का स्टॉप लॉस एंड मुझे अल्टीमेट टारगेट लगता है इसके अंदर 945 का आना चाहिए। चार्ट वीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है इसके अंदर शॉर्ट सेलर्स का। जिस प्रकार ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे चेंजेस हो रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक फर्दर वीकनेस के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे तीसरा एंड लास्ट जो मैंने सेलिंग साइड वाला स्टॉक लिया है आईजीएल के अंदर, मुझे लगता है फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। इसको हमने पहले भी ट्रैक किया है लेकिन तभी हमें इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मुझे लगता है ये अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं 404 के नीचे तो 1% का स्टॉप लॉस एंड अल्टीमेट टारगेट मुझे लगता है 395 का इजीली इसके अंदर मिलना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स वीक और स्ट्रांग है। जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है साथ ही साथ प्राइस बढ़ी है, मुझे लगता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस उसमें से मुझे बहुत बेहतरीन लगा इन स्टॉक्स के अंदर। सो इसके अंदर आप एक रुझान बना सकते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा इसने अपना सप्लाई जोन टेस्ट किया है, रिजेक्शन आया है। सो कल के दिन में थोड़े संभल के आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक ओवरऑल पॉजिटिव है। 20% का ओआई बढ़ा है, साथ ही साथ 1% का गेन इसके अंदर आया है। बट अगर मैं कैंडल वाइज अगर देखूं प्राइस एक्शन हिसाब से तो ये थोड़ा वीक लग रहा है। अगला जो स्टॉक मुझे इसके अंदर निकल के आते हुए दिख रहा है माइंडट्री के अंदर एक अच्छा रुझान बन रहा है। माइंडट्री के अंदर जो वीकनेस है वो यहाँ पे आ सकती है, बट ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे इसमें 8% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है एंड ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहेगा तो ये जो प्राइस एक्शन बेसिस पे हमें दिख रहा है कि वीकनेस आने वाली है, ये इसको ओवरकम कर सकता है। सो आप माइंडट्री को भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे ही ये प्रीवियस यानी कि आज के दिन के ओपनिंग के ऊपर निकलेगा, यानी कि 1020 के ऊपर निकलता है, तो आप फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक वीक है ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे। ओपन इंटरेस्ट जिसमें बड़ा है और प्राइस घटी है। पहला स्टॉक में लेना चाहूंगा सेल। सेल के अंदर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। 10% का ओपन इंटरेस्ट चेंज होते हुए ये स्टॉक 2.5% का करेक्शन दिखा चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हमने इसको एनालाइज किया था लास्ट के एक जो हमने स्टॉक टॉक सेकेंड सेशन किया था, उसके अंदर हमने सेल को कवर किया था जिसमें हमने ये ब्रेकआउट प्रेडिक्ट किया था एंड एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ। अच्छा खासा इसके अंदर गेन मिल चुका है 10 से 15% का एंड देन अभी करेक्शन आ रहा है। सो अब इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। प्रोबेबली ये वापस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक बाउंस कर सकता है, बट अगर ऐसा होता भी है तभी तक ये एक 2 से 3% की मंदी दिखा के बाद में बाउंस बैक कर सकता है। दूसरा जो स्टॉक मुझे इसमें दिख रहा है वीक होते हुए वो है एसआरएफ। एसआरएफ का चार्ट थोड़ा सा शो कर रहा है कि इसके अंदर का मोमेंटम स्लो हो रहा है। अगर ये मूविंग एवरेज के बेसिस से अगर देखें तो 3725 के नीचे वीक होते हुए दिखेगा। लास्ट जो स्टॉक मुझे कवर करने जैसा लगा ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे, आज का जो हमारा आउट परफॉर्मर था बाटा इंडिया जो हमने शॉर्ट किया था। सो इसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे एक अच्छा खासा रुझान बन रहा है जो
वीकनेस जो है ये कंटिन्यू रह सकती है बाटा इंडिया के अंदर। एंड फर्दर वीकनेस जिस प्रकार मैंने पहले भी बताया था कि 1229 लेवल तक ये नीचे आ सकता है। सो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। 1230 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो स्टॉक और ज़्यादा वीक हो जाएगा। सो ओवरऑल आज की हमने डिस्कशन पूरा कर लिया है कि कल का ट्रेड सेटअप कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा आज हमारे 6 टारगेट्स हिट हुए हैं एंड 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। बैंक निफ्टी के अंदर एंड औरो फार्मा के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टारगेट्स हमारे हिट हुए ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, निफ्टी, मैकडॉवेल, एचडीएफसी लाइफ एंड बाटा इंडिया। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन अहेड। थैंक यू वेरी मच।